अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 12th लेक्चर है सेकेंड ईयर की बायो का और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 15 में से थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। यानी हम ये चीज़ आज पढ़ेंगे कि एनिमल्स किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर हीट को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से तरीके हैं और एनिमल कितनी तरह के होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। तो पहले हमारा टॉपिक है बॉडी हीट गेन एंड लॉस। देखिए, कोई भी जानदार बॉडी, उसका टेम्परेचर क्या होगा अंदर का। सपोज़ आप समझ ले कि ये एक जानदार है, ये जो बाल पॉइंट है समझ ले ये जानदार है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इसका टेम्परेचर क्या है, तो सिंपली आंसर होगा इस चीज़ का टेम्परेचर होगा जो हीट इसके अंदर है, जो इसके अंदर हीट है वही इसका टेम्परेचर होगा। और यानी जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ हीट रेट या चेंज ऑफ हीट। अब चेंज ऑफ हीट क्या है? चेंज ऑफ हीट से मुराद ये है कि इस बाल पॉइंट ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की बाहर से और जितनी हीट इसमें से निकली, उन दोनों का फ़र्क जो है वो इसका टेम्परेचर होगा। यानी कि रेट ऑफ हीट चेंज से हमारी मुराद है, या किसी भी जानदार के जिस्म की बॉडी हीट से हमारी मुराद है हीट गेन माइनस हीट लॉस्ट। जितनी हीट उसके अंदर है, उसने हासिल की या खुद पैदा की अंदर ही अंदर, या और उसको माइनस कर देना जितनी हीट उसमें से निकल गई। तो अब देखिए जानदार जो है वो किन तरीक़ों से हीट गेन करते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके ज़रिए से हीट एक जानदार की बॉडी के अंदर आ सकती है। सपोज़ ये एक जानदार है, एक तो इसके अंदर हीट खुद ब खुद भी पैदा होती है जानदार के अंदर रिएक्शंस के नतीजे में। हमारे अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जानदार के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शन भी। यानी खुराक को जलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो एक हीट तो जानदार अपने अंदर खुद पैदा करता है। तो पहला तरीका हीट गेन का है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। यहाँ पे मैंने लिखा है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इस तरीके से हीट पैदा होती है। ये है एक पहला तरीका हीट गेन का। सेकंड मेथड, जानदार के ऊपर धूप वगैरह भी पड़ती है, तो सेकंड मेथड है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन। अब इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन क्या है? इंफ्रारेड जो है ये लंबी वेवलेंथ होती है सूरज की। थर्मल का मतलब होता है हीट की रेडिएशन, यानी ऐसी रेडिएशन जो हीट बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन से मुराद यहाँ पे सिर्फ सनलाइट नहीं है, बल्कि इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन कोई बंदा आग सेक रहा है तो आग के ज़रिए भी हीट उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगी। उसके करीब कोई कैंडल पड़ी हुई है, इवन उसकी हीट भी उसके अंदर आएगी। आग जल रही है, कोयले पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफ़र करते हैं। यानी ये भी हीट गेन का एक मेथड है। और सूरज के अंदर भी थर्मल रेडिएशन इंफ्रारेड होती है। तीसरा तरीका डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ज़ाहिरी बात है धूप जिस्म के ऊपर पड़ेगी तब भी बॉडी हीट गेन करेगी। अब हीट लॉस्ट किन तरीक़ों से होती है? जो होती रहती हैं। ये फर्स्ट मेथड है कि एक जानदार की बॉडी से खुद से ही शुआएं खारिज होती है, वो हीट लॉस का पहला तरीका है। दूसरा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हमें गर्मी लगती है तो स्वेट ग्लैंड पसीना पैदा करते हैं, तो उस स्वेट के ज़रिए से भी हीट हमारी बॉडी से निकल जाती है। तो हीट गेन माइनस हीट लॉस्ट, उसके बाद जो बाकी हीट अंदर होगी वो बॉडी का टेम्परेचर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा है, मैं ये टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यानी हमने ये देखना है कि अपनी बॉडी हीट की बुनियाद पर एनिमल की कितनी अक़साम होती हैं। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक है पोइक्लियोथर्म्स, दूसरे होते हैं होमियोथर्म्स। आपको पता है होमियो का मतलब होता है सेम, और दोनों ये डेफिनेशन आपने, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन किया हुआ है मैंने कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले हम पोइक्लियोथर्म्स को देखते हैं। पोइक्लियोथर्म्स उर्दू में अगर आपको मैं बताऊं तो ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, जैसे कि स्नेक।
जब सर्दी आती है तो स्नेक जो है वो हाइबरनेट कर जाता है। सिंपली मैं आपको पोइक्लियोथर्म्स की मिसाल ऐसे ही समझाता हूँ कि ये बॉल पॉइंट ही है, ठीक है। आप इसको धूप में रखेंगे ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, फ्रिज में रख दे ठंडी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि माहौल का टेम्परेचर जैसा होगा इसका टेम्परेचर अंदर से भी वैसा ही हो जाएगा। एक लोहे का टुकड़ा धूप में पड़ा गर्म हो जाएगा, ठंड में पड़ा ठंडा हो जाएगा। तो पोइक्लियोथर्म्स ऐसे ही एनिमल होते हैं। दीज एनिमल कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर रेगुलेट नहीं रख पाते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एक्सटर्नल टेम्परेचर, जैसे ही माहौल का टेम्परेचर बदलता है इनका टेम्परेचर भी बदलना शुरू हो जाता है। जैसे फ्रॉग वगैरह, ये सारे जानवर आप देखें, ये जो फ्रॉग है, छिपकलियाँ वगैरह है, स्नेक है, सर्दियों के अंदर ये हाइबरनेट कर जाते हैं। वजह ये है कि इन्होंने ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट तो कर नहीं सकते, तो जैसे ही सर्दी आती है इनका बॉडी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो बेचारे अपना जिस्म जो है वो बेचारे फिर क्या करते हैं, ये कहीं जाके ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे हाइबरनेट कर जाते हैं, 3-4 महीने की नींद पूरी करते हैं, क्योंकि इस लो टेम्परेचर के साथ इनका मेटाबॉलिज्म चल नहीं सकता। दूसरा जी होम्योथर्म्स, जैसे हम इंसान, दीज एनिमल रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर रखते हैं। दे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर व्हेन एयर और इन वाटर, बेशक ये पानी के अंदर हो, बेशक ये बाहर माहौल के अंदर हो, अगर पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है फिर भी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। इसकी मिसाल हम लेते हैं जी इंसान, हमने अपने टेम्परेचर को 37 पे रखना है, बाहर सर्दी आ जाए बाहर गर्मी आ जाए, हमारे जिस्म के अंदर कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको पता है सर्दी आना शुरू हो जाए हमारा कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, शिवरिंग शुरू हो जाती है, शिवरिंग के अलावा गूस बम्स, बाल खड़े हो जाते हैं। गर्मी आ जाए स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी हमारा कंट्रोल सिस्टम फ़ौरन एक्टिवेट होता है। हम होम्योथर्म्स हैं, हम रेगुलेट करते हैं अपना टेम्परेचर, जबकि पोइक्लियोथर्म्स रेगुलेट नहीं करते। इम्पॉर्टेंट बात, इनको आमतौर पे पोइक्लियोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, इनको वार्म ब्लडेड कहते हैं, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ के हैं, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड का। जो जानदार पोइक्लियोथर्म्स हैं उनके अंदर जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं ये पोइक्लियोथर्म्स हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट से मुराद होता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, जैसे जैसे एम्बियंट टेम्परेचर बदलता है इनके टेम्परेचर में भी वेरिएशन आती जाती है। इसी वजह से आपको सर्दी के अंदर ये जो हशरात हैं ये बहुत कम नज़र आते हैं, सांप नज़र नहीं आते, ये जो फ्रॉग हैं ये नज़र नहीं आते, मच्छर मक्खियाँ वगैरह बहुत कम दिखाई देती हैं। क्यों? ये सारे टेम्परेचर बरकरार नहीं रख पाते, तो ये कहीं ना कहीं जाके हाइबरनेट कर जाते हैं ताकि ज़िंदा रह सके। रीज़न मैंने बताई, क्योंकि लो टेम्परेचर इनकी बॉडी का जब होगा इनका मेटाबॉलिज्म नहीं चल पाएगा, बहुत सुस्त हो जाएगा। अब फिशेस भी ऐसी करती है, एम्फीबियंस भी, रेप्टाइल्स भी। तो ये जो ग्रुप है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये पोइक्लियोथर्म्स है। होम्योथर्म्स की बात करें तो इसमें दो बड़े मेजर ग्रुप बर्ड्स और मैमल्स के हैं। अब इस डेफिनेशन के अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। ये जो कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड यानी पोइक्लियोथर्म्स, होम्योथर्म्स की डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस ये है कि डीप सी फिशेस, ऐसी मछलियाँ जो गहरे समंदर में पाई जाती हैं। डीप सी के अंदर सपोज एक मछली है, अब ये मछली जो है गहरे समंदर में पाई जा रही है और गहरे समंदर का पानी इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि गहरे समंदर के अंदर टेम्परेचर में इतनी ज़्यादा चेंजेस आ नहीं रही, तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी तकरीबन सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। वैसे तो ये मेंटेन नहीं करती, लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट सराउंडिंग की वजह से इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है मछली लेकिन है होम्योथर्म की तरह। फिर कुछ रेप्टाइल ऐसे हैं, उनमें लिजर्ड शामिल हैं, कुछ छिपकलियाँ ऐसी होती हैं लिजर्ड कि वो है तो रेप्टाइल लेकिन वो भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसी तरह बैट्स अगरचे मैमल्स हैं, आपको शायद पता हो या ना हो कि बैट्स मैमल्स होते हैं, चमगादड़ मैमल्स हैं। तो मैमल्स हमने कहा कि ये है होम्योथर्म, लेकिन बैट
पोइक्लियोथर्म्स होती है। बैट अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। और बर्ड्स जो हैं, हमिंग बर्ड एक बर्ड्स ये भी ऐसे हैं कि ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते। तो ये है कुछ डिफ़िकल्टीज़ होम्योथर्म और हेट्रोथर्म के टर्म्स को यूज़ करने में। तो इसलिए फिर 3 नई टर्म्स बनाई गई। तो अब 3 डिफरेंट तरीके से एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई। एक एंडोथर्म है, एक एक्टोथर्म है, एक हेट्रोथर्म्स है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये है हीट प्रोडक्शन सोर्स की बुनियाद पर, यानी कि जो जानदार अपने अंदर जो हीट प्रोड्यूस करता है उसका सोर्स एक्चुअली क्या है। तो देखें ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें 3 ग्रुप्स आ जाते हैं एनिमल्स के। पहला है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स, एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट, यानी अपने अंदर खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जानदारों के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के दौरान बाई प्रोडक्ट के तौर पर, यानी एक इजाफी पैदावार के तौर पर हीट को भी पैदा करते हैं और फिर उसको रेगुलेट भी करते हैं। इसकी मिसाल है सिंपली ह्यूमंस। देखिए हमारे अंदर जैसे ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है, जलाया जाता है एक्चुअली ग्लूकोज को C6H12O6 को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो यहाँ पे पैदा होता है CO2 + H2O और साथ हीट पैदा होती है। ठीक है, तो ये जो हीट पैदा हुई दिस इज़ मेटाबॉलिक हीट। और एंडोथर्म्स जानदारों में आ जाते हैं बर्ड्स, ज़्यादातर बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, सम फिशेज़, कुछ फिशेज़ भी, जैसे हमने कहा डीप सी फिशेज़, ऑल मैमल्स तकरीबन, और कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट। फिर एक्टोथर्म है। एक्टो मीन आउटसाइड, थर्म मीन हीट। तो ये वो जानदार है जो बिल्कुल हीट पैदा नहीं करते, ये बहुत ही लो लेवल के ऊपर मेटाबॉलिक हीट पैदा करते हैं और उसको भी फ़ौरन से एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी बाहर के माहौल से हीट ले लेते हैं, अपने अंदर बहुत कम पैदा कर पाते हैं। तो दे डू नॉट प्रोड्यूस ओन मेटाबॉलिक हीट, नहीं पैदा करते। सम हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, कुछ पैदा होती भी है लेकिन एक्सचेंज्ड क्विकली विद इन्वायरमेंट। जैसे कि एक स्नेक, इस स्नेक को आप अगर देखें तो ये स्नेक हीट पैदा नहीं करेगा अपने अंदर, बहुत कम पैदा करेगा या नहीं क्या पैदा करेगा। लेकिन अगर माहौल के अंदर हीट मौजूद है, अगर बाहर के माहौल में हीट मौजूद है, तो ये फ़ौरन उसको अपने अंदर खुद ब खुद हीट इसके अंदर आ जाएगी, तो एक्सचेंज कर लेगा हीट माहौल के अंदर। अच्छा, एक्टोथर्म के अंदर आ जाती है ज़्यादातर फिशेज़, एम्फीबियंस और जो ज़्यादातर रेप्टाइल्स हैं। तीसरा ग्रुप है हेट्रोथर्म्स का। हेट्रो का आपको पता है मतलब होता है डिफरेंट, और थर्म हीट। तो ऐसे एनिमल जो एंडोथर्म्स की तरह सारी मेटाबॉलिक हीट खुद भी पैदा नहीं करते और एक्टोथर्म्स की तरह माहौल से भी हीट नहीं लेते। ये एक्चुअली ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर हीट पैदा तो होती है लेकिन ये रेगुलेट उसको कम ही करते हैं, यानी अंदर के टेम्परेचर को हर वक्त मेंटेन नहीं रखते। कुछ स्पेसिफिक टाइम मेंटेन रखते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम मेंटेन नहीं रखते। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है बैट। अच्छा, अगर हम बैट को देखें ना तो बैट इस तरह से है कि समझ लीजिए बैट है, ठीक है। जब समर का मौसम आएगा उस वक्त बैट का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा। गर्मियों के अंदर बैट का टेम्परेचर 37 के राउंड अबाउट ही रहेगा, लेकिन जब सर्दियाँ आएंगी तो ये बैट हाइबरनेट कर जाएगी। उस वक्त इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, वो गिरने के बाद 30 सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो अब गर्मियों के अंदर रेगुलेट किया, सर्दियों के अंदर नहीं किया, ये जानदार हेट्रोथर्म है। तो दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट बट सम टाइम दे रेगुलेट, सम टाइम नॉट। जनरली दे डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, आम तौर पर ये रेगुलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल बैट एंड हमिंग बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हमिंग बर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट। यानी एक एनिमल जो है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से वो एक तो अपने अंदर की हीट को रेगुलेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, और दूसरा ज़रूरत पड़ने पे बाहर से हीट ले भी सकता है या बाहर हीट रिलीज़ भी कर सकता है। मकसद सिर्फ ये है कि इंटरनल जो हीट है उसको रेगुलेट किया जाए।
तो इसके लिए जानदार के अंदर कुछ एडॉप्टेशंस होती हैं। पहले हम देखते हैं उसके अंदर स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, यानी उस जानदार की बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो उसको हीट गेन और हीट लॉस में मदद देते हैं। स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन में पहली चीज़ उस जानदार की एक्चुअली स्किन ही होती है। स्किन, जैसे हमारी स्किन, हमारी जो खाल होती है, स्किन के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फैटी लेयर। स्किन के अंदर तमाम के तमाम जानदारों की स्किन के नीचे छोटी या बड़ी फैटी लेयर ज़रूर होती है। इसको कहते हैं सब डर्मल फैटी लेयर। एक्चुअली ये फैटी लेयर कौन सी है? सब डर्मल। सब का मतलब होता है नीचे, और डर्मस जो है ये स्किन की लेयर है, हमारी अपर स्किन, उसके नीचे जो स्किन का दूसरा बड़ा हिस्सा है वहाँ पे ये चर्बी होती है। तो ये जो चर्बी है ये इस तरह से है कि ये स्किन की हमारी पहली लेयर है जिसको कहते हैं एपिडर्मस। ये फिर दूसरी बड़ी लेयर है जिसको कहते हैं डर्मस। तो डर्मस के अंदर चर्बी की एक बड़ी सारी तह होती है। ये क्या करती है? ये बड़ी भी होती है कुछ जानदारों के अंदर, कुछ के अंदर छोटी। ये बॉडी की हीट को लॉस्ट नहीं होने देती। ये है पहली स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन। और दूसरी है जी पिलेज। पिलेज जो है इसका मतलब होता है किसी भी जानदार की जो फर है, यानी उसकी जो खाल है, उसके जैसे बर्ड्स के अंदर जो ऊपर फेदर्स होते हैं उनके, वो चीज़, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं पिलेज। और पिलेज जो है स्पेशली बर्ड्स के अंदर ये भी फंक्शन करती है हीट को बचाने का, हीट को रेगुलेशन का। और फिर अगला जो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है वो है जी स्वेट ग्लैंड। ये भी हीट को रेगुलेट करने में मदद देते हैं। आपको पता है ये बॉडी की हीट को कम करते हैं, हीट को एस्केप करने में मदद देते हैं। और फिर आखिरी जो एडॉप्टेशन है वो है पेंटिंग। पेंटिंग एक स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन है। आपने कभी कुत्तों को गर्मी के अंदर देखा होगा, डॉग्स जो है वो अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेंटिंग, यानी कि जो फास्ट ब्रीथिंग सिस्टम होता है जानदार का फॉर इवेपोरेशन, जिसके अंदर वो ज़ुबान बाहर निकालते हैं, ज़ुबान के ज़रिए से इवेपोरेशन होती है। ये बर्ड्स भी करते हैं। आपने मुर्गियाँ अगर कभी रखी हो देखा होगा कि गर्मी के मौसम में वो अपनी मुंह खोल के तेज़ी से सांस ले रही होती है। दिस इज़ पेंटिंग। नेक्स्ट कुछ फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन जानदारों के अंदर देखिए। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, यानी बॉडी के फंक्शन के अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं हीट गेन और लॉस के लिए, रेगुलेशन ऑफ हीट के लिए। पहली चीज़ है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो। खून का जो बहाव है उसको रेगुलेट करते हैं जानदार टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। बहाव इस तरह से रेगुलेट किया जाता है कि इन समर जब बाहर का माहौल गर्म हो तो ग्रेटर ब्लड फ्लो टू स्किन, हमारी बाहर जो सुपरफिशियल लेयर है, जो स्किन की लेयर है, वहाँ पे जो खून की नालियाँ लेके आती है ब्लड, वो फैल जाती है, तो स्किन की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है। यानी गर्मियों के अंदर ये होता है कि सपोज़ ये आपकी एक स्किन की ब्लड वेसल है, इसमें खून ज़्यादा आने लग जाता है। क्यों? ताकि ये जो गर्म खून है, इस गर्म खून में से हीट बाहर निकल सके माहौल के अंदर। और लिखा हुआ है ग्रेटर ब्लड फ्लो टू स्किन टू डिसिपेट हीट। फिर जब सर्दियाँ आती है, हमारा खून उस वक्त गर्म है, बाहर का माहौल ठंडा है, तो उस वक्त क्या करना है? लेस ब्लड फ्लो टू स्किन टू इकोनोमाइज हीट। स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो कम कर देना है ताकि हीट लॉस ना हो। यानी सर्दियों के अंदर फिर ये किया जाता है कि ये जो स्किन है यहाँ पे खून का फ्लो कम कर दिया जाता है ताकि गर्म खून जब स्किन की तरफ आए तो वो ठंडा ना हो जाए, उसमें से हीट निकल ना जाए, और जो इंटरनल पार्ट होते हैं उधर ब्लड का फ्लो ज़्यादा कर दिया जाता है। अब दूसरी जो फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है वो है प्लूमेज फ्लफिंग। ये बर्ड करते हैं। प्लूमेज जो है उनके फीदर्स को कहते हैं बर्ड्स के, जिनको पंजाबी में हम खंभ कहते हैं। तो खंभ और पर वगैरह जो बर्ड्स के होते हैं, बर्ड्स उनको हिलाता है, उनको फड़फड़ाता है, तो इस तरीके से भी उसको कूलिंग फीलिंग उसको आती है। अब है नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये भी एक फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है कि स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि हीट लॉस हो बॉडी से। लास्ट है बिहेवियरल एडॉप्टेशन, यानी कि जानदार के बिहेवियर और रवैये के अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो हीट एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। एनिमल मूव टू अ पोजीशन वेयर हीट एक्सचेंज इज़ मिनिमल। जानदार ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ हीट एक्सचेंज मिनिमम से मिनिमम हो। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि ग्राउंड स्केल मूव टू बर्रोज इन मिड डे।
आपको पता है ये जो छिपकलियाँ वगैरह सांप वगैरह आते हैं, जब दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ये बिलों के अंदर चले जाते हैं, घुस जाते हैं। सांप रात के वक्त निकलते हैं, क्यों? दिन के वक्त क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, हीट उनके अंदर आ सकती है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, वो बिलों के अंदर घुस गए। तो स्नेक वगैरह यानी लिजर्ड वगैरह जो है ये क्या करते हैं, ये अपनी बिलों के अंदर चले जाते हैं। स्क्वल्स वगैरह सॉरी जो गिलहरियाँ होती है। दूसरी तरफ कई लिजर्ड ऐसी हैं, जब सर्दियाँ होती है, सर्दियों के अंदर वो लिजर्ड जाके धूप के अंदर बैठती है, यानी एक सन बात लेती है, वो धूप में जाके बैठती है ताकि उनके अंदर हीट आए। फिर इसी तरह जानदार अपनी पोजीशन को भी एडजस्ट करते हैं। जानदार ऐसी पोजीशन में बैठना पसंद करते हैं जहाँ पे सर्दियों के अंदर उनको हीट मिले और गर्मियों के अंदर उनसे हीट निकल जाए। हम भी यही करते हैं, गर्मियों के अंदर हम ठंडी जगह तलाश करते हैं और सर्दियों के अंदर हम किसी गर्म जगह पर बैठते हैं। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।